फाइनल कंटेनर जो बड़ा वाला होता है उसमें डायरेक्टली सो हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसका पौधा बनाना पड़ता है। बैंगन साल भर उगते हैं दोस्तों, तो लीजिए कम से कम 15 बाई 15 के कंटेनर में एक बैंगन के पौधे आप डाल सकते हैं। बैंगन का जो रूट है वो रूट बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर छोटा कंटेनर आप लिए और बैंगन के पौधे के लिए, खास करके बैंगन, टमाटो, ये सभी पौधों के लिए कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो दोस्तों इसको अच्छे से मिलाइए, बढ़ जाएगी तो ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा जालीदार बन जाएगा और ये कीड़ा जो है ये पत्तों में से रस पूरा चूस लेता है। तो आपके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं बैंगन के बारे में। मैं बैंगन को कैसे बीज से उगाता है इसके बारे में बात करूंगी, साथ ही में इसका केयर, इसमें बहुत सारे कीटों का अटैक होता है तो उससे भी हम कैसे जूझ सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। इसको कैसे आप ग्रो करेंगे, कंटेनर कैसा होना चाहिए, कैसे मिट्टी आपको लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में आज नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके छोटा सा सहयोग मुझे बहुत ही उत्साहित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीडलिंग मिक्स हम कैसे बनाएंगे इससे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 50% गार्डन सॉइल और 50% कंपोस्ट लिया है। आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सबसे बेहतर मीडिया है सीडलिंग को ग्रो करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक कप्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई सीडलिंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। बैंगन का जो सीड है वो बहुत छोटा छोटा होता है, तो इसको जो ग्रो बैग होता है या कंटेनर होता है, फाइनल कंटेनर जो बड़ा वाला होता है उसमें डायरेक्टली सो हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसका पौधा बनाना पड़ता है। बैंगन साल भर उगते हैं दोस्तों, तो आप ये अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं, मार्च के महीने में लगा सकते हैं, कि साल भर आप कभी भी लगा सकते हैं। जब बहुत बारिश हो रहा है थोड़ा सा बारिश से बचाना पड़ता है इसको, वरना आपके जो सीड्स है वो गल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको मैं ऐसे दबा दे रही हूँ और फिर और ज़्यादा जो मिक्स है ये डाल देंगे। ऐसे दबा देंगे तो मिक्स ज़्यादा इसमें आएगा और आपका जो पौधा है वो कम से कम 1-1.5 इंच होने तक आप इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे पौधे बना लीजिए और फिर कम से कम 20 से 25 दिन में आपका पौधा जो है वो रेडी हो जाएगा ट्रांसप्लांट के लिए। तो दोस्तों अभी इसके बीच में एक छोटा सा होल कर लेंगे और उसी में डालेंगे हमारा बीज। तो देखिए मैं उंगली से यहाँ पे एक छोटा सा होल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 सेंटीमीटर ही ऐसे छोटा सा होल कीजिए, क्योंकि बैंगन के जो बीज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। आप अगर ज़्यादा अंदर डाल देंगे उसे तो वो नीचे दब जाएगा और फिर ऊपर ठीक से उठ नहीं पाएगा पौधा। तो देखिए यहाँ पे मैं बैंगन के सीड्स ले रही हूँ और ये जो सीड है ये आपका वाइट वाला बैंगन है, जो लंबा वाला वो है। तो इसको मैं अभी डालने वाली हूँ इस कप में। 2 बीज मैं एक साथ डाल रही हूँ दोस्तों, देख रहे हैं आप, 2 एक साथ डाल रही हूँ क्योंकि एक बीज अगर जर्मिनेट नहीं हुआ तो दूसरा हो सकता है। तो आप भी जब सीड्स डाल रहे हैं तो ऐसे 2 सीड्स एक साथ डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने डाल दिया अंदर और ऊपर से जो ये मिक्सचर है इसको मैं मिला दूंगी और ये जो होल था उसको बंद कर देंगे। थोड़ा सा पानी छिड़का के रख देंगे। आप ज़्यादा पानी एक बारी फोर्स में मत डालिए, तो क्या होता है ना कि क्योंकि जो सीड्स हमने डाले हैं वो हिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको बैंगन के लगातार फसल पाने के लिए आपको लगातार बीज लगाते रहना पड़ेगा। देखिए ये मैंने फिर से बीज डाला हुआ था और ये भी बीज इतने बड़े हो गए। अभी बात करते हैं बैंगन के पौधे में धूप की रिक्वायरमेंट क्या होता है। कम से कम 6 से 8 घंटे इसको धूप चाहिए दोस्तों। ये बहुत हार्डी पौधा है, ये धूप में भी अच्छे से उगता है। तो देखिए ये पौधा जो है ये कम से कम 1.5 महीने की है और इसमें अभी फल भी आ रहे हैं और फूल भी आ रहे हैं।
तो इसको लगातार कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको डालते रहना पड़ेगा। क्या क्या कंपोस्ट फर्टिलाइज़र आप डालेंगे वो भी मैं बताऊंगी आगे, आप देखते रहिए दोस्तों। तो कोई भी पौधा कम से कम 45 या 50 डेज के बाद ही आपको फलन देना शुरू करेगा। तो दोस्तों अभी हम जो बैंगन के पौधे देखे हैं उसको रिपोर्ट करेंगे और देख लेंगे इसका मिट्टी और जो कंटेनर साइज़ है ये कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक 20 केजी के राइस की बोरी लिया है जिसका जो डेप्थ है वो कम से कम 27 इंच है और जो ये गोलाई है इसका मतलब चौड़ाई है ये कम से कम 12 इंच का है। तो इसमें आप अच्छे से 2 पौधे लगा सकते हैं, पर मैं 2 पौधे अभी रिपोर्ट करूँगी पर एक ही मैं इसमें रखूँगी। तो दोस्तों बैंगन के लिए आप हमेशा थोड़ा बड़ा ही कंटेनर लीजिए, कम से कम 15 बाई 15 के कंटेनर में एक बैंगन के पौधे आप डाल सकते हैं। बैंगन का जो रूट है वो रूट बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर छोटा कंटेनर आप लिए तो ऊपर ऊपर से रूट दिखने लगेंगे तो पौधे अच्छे से बढ़ेंगे नहीं और आपको फलन भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए कंटेनर की चुनाव करना बहुत ही सही होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मिट्टी है इसमें किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट मिलाया हुआ था, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि कोई भी वेस्ट जो हमने डाले हुए थे कुछ भी नहीं है, तो ये मिट्टी पहले से ही बहुत उपजाऊ है। ऐसे मिट्टी बैंगन के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बैंगन के पौधा जो है वो बहुत ही हेवी फीडर है। इसको आपको रेगुलर बेसिस में कंपोस्ट, लिक्विड फर्टिलाइज़र ये सभी डालते रहना पड़ेगा, वरना इसका फलन जो है वो सही से नहीं होगा और इसमें कीटों के अटैक भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेंगे कि इसके साथ मैं और क्या क्या मिलाऊंगी। यहाँ हमारे पास कम से कम 60% का सॉइल है, तो इसके साथ मैं 10% कोकोपीट मिला दूंगी। ये किचन वेस्ट से बनाया हुआ मिट्टी है, ऑलरेडी बहुत ही रेतीले और भुरभुरे है, तो इसमें ज़्यादा कोकोपीट मैं नहीं मिलाऊंगी। 10% जो है वो काफ़ी है, तो 10% कोकोपीट जो है वो मैं मिला दूंगी और उसके बाद इसके साथ मिलाएंगे कंपोस्ट। मैं यहाँ पे गोबर की खाद मिला रही हूँ, आप चाहे तो लिप कंपोस्ट मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 30% कंपोस्ट जो है वो मिला लेंगे और इसी के साथ क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा हेवी फीडर है, मैं कुछ और चीज़ें मिलाऊंगी। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मिक्स करेंगे तो ये जो कंपोस्ट और कोकोपीट हमने मिलाया है ये अच्छे से मिल जाएगा मिट्टी के साथ और आपको आपके जो पौधे आप लगाएंगे वो बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मिला रही हूँ सरसों की खली। सरसों की खली के जो डस्ट आता है वो मैं 2 मुट्ठी मिला दूंगी और अभी मिला रही हूँ नीम की खली। नीम के खली भी बहुत ही अच्छा है आपके पौधों में निमाटोड रोकने के लिए। ये मैं बोन डस्ट मिला रही हूँ, क्योंकि बोन डस्ट जो है वो कैल्शियम युक्त होता है और बैंगन के पौधे के लिए, खास करके बैंगन, टमाटो, ये सभी पौधों के लिए कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो दोस्तों इसको अच्छे से मिलाइए और ज़रूर आपने रिपोर्टिंग करने के टाइम पे ये मिट्टी में डालिए। अभी मैं थोड़ा सा हॉर्न मिल यानी कि हॉर्नफ्लेक्स डाल रही हूँ। सिंक खाद जो होता है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो मिलाइए, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मिट्टी कैसे होना चाहिए इसकी जानकारी आपको मिल गया दोस्तों। अभी बढ़ते हैं रिपोर्टिंग के तरफ। तो दोस्तों ये जो पौधे आपको दिख रहा है ये मैंने मार्च के मिडिल में लगाए थे। इसमें थोड़ा सा कीड़े लग गए थे, तो देख सकते हैं अब जो छोटा वाला पौधा है थोड़ा सा मुरझा सा जा चुका है। तो मैं दोनों ही एक साथ अभी रिपोर्ट करूँगी। जो भी पौधे अच्छे से बढ़ेगा उसी को मैं रखूँगी, फिर बाद में दूसरा जो है वो निकाल दूँगी। तो दोस्तों आपके पास भी अगर ऐसे पौधे हैं जिसमें 2 पौधे एक साथ लगे हुए हैं और आपका जो पौधा है दोनों एक साथ अच्छे से बढ़े तो एक को निकाल लीजिए। अगर एक अच्छा चल रहा है एक नहीं चल रहा है तो उसको आप निकल सकते हैं। तो मैं इसको एकदम भी रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करते हुए पूरा अच्छे से निकाल लूँगी। ये जो रिपोर्टिंग करने के टाइम पे आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वरना जो पौधे आपके हैं वो अच्छे से बढ़ेंगे नहीं। तो मैं
थोड़ा सा हल्का सा ही दबाऊंगी और ऊपर से जो भी मिट्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको दबाते हुए ऊपर की तरफ उठा दूंगी। और जो नीचे के जो पत्ते हैं वो ज़रूर रिपोर्टिंग के टाइम पे निकालिए दोस्तों, क्योंकि वो मिट्टी से टच होता रहता है और इसी से रोग लग जाता है बहुत ज़्यादा पौधों में। तो इसको मैंने अच्छे से दबा दिया है और अभी ऊपर से थोड़ा पानी डाल दूंगी, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद पानी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आपने देखा कि मैंने कैसे बहुत ही एक उपजाऊ मिट्टी बनाया हुआ है। ये जो पानी मैं डाल रही हूँ ये पूरा सा अच्छे से इसको शावर करके दोनों पौधे को मैं डाल रही हूँ। इसके बाद जब मिट्टी सूखेगा तभी मैं पानी दूंगी। तो इसी टाइम पे मैं बता देती हूँ, मिट्टी में आप जब पानी डाल रहे हैं बैंगन के पौधे तो इसको अच्छे से पानी जो है ये सूखने के बाद फिर पानी डालिए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये सड़ जाएगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कंपोस्ट के बारे में। ये जो मैंने बनाया हुआ है ये थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको दिखाया था जैसे मिट्टी मैंने बनाया था सेम वैसे ही 60% गार्डन सॉइल, फिर 30% कंपोस्ट, फिर उसके साथ सरसों की खली, नीम खली और सिंग खाद जो है वो, फिर कैल्शियम के लिए मैंने बोन डस्ट मिलाया हुआ है। आप अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं। तो ये सब डाल के मैं हर 15 दिन में बैंगन के पौधे में डालती हूँ। तो बैंगन के पौधे जब मैं लगाती हूँ तभी बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालती हूँ। जैसे आपने देखा बारी बारी मैं 15 दिन में ऐसे मिट्टी के साथ खाद मिला के डालती रहती हूँ और दोस्तों इससे बहुत ही अच्छा फलन मिलता है, मैंने देखा हुआ है। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही डालिए तो आपके पौधे में भी बहुत सारे फूल और फल लगने लगेंगे। दोस्तों बैंगन के जो पौधे होता है उसमें फूल जो आता है उसमें हैंड पॉलिनेशन कीजिए। जैसे मैंने टोमेटो में दिखाया था, थोड़ा थोड़ा करके बैंगन के फूलों में आप पीछे वाले हिस्से में बारी बारी टैप कर सकते हैं। उससे आपको जो बैंगन के फूल है वो सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं। तो ये आपको फल लाने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बैंगन के पौधे में जो कीटों का अटैक होता है उससे हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं एक पत्ता आपको दिखाती हूँ। ये जो पत्ता है इसमें छोटे छोटे जो अंडे दिख रहे हैं वो स्पाइडर माइट का अटैक होता है। और आप देखेंगे तो ये ही पत्ते में जैसे ही ये अटैक हो जाएगा चींटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा जालीदार बन जाएगा और ये कीड़ा जो है ये पत्तों में से रस पूरा चूस लेता है। तो आपके पौधे जो है बहुत ही वीक हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो अफेक्टेड पत्ते हैं इसको आप काट के फेंक दीजिए और पूरा गार्डन के बाहर फेंकिए। इसको कहीं पे भी कंपोस्ट में भी मत डालिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या ऑर्गेनिक कीटनाशक आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है नीम के पत्ते और कच्चे जो हल्दी होता है उसको बॉईल करके, और उसके साथ मैंने हल्दी के पाउडर लिया है, मिर्च लिया है, काली मिर्च लिया है और थोड़ा सा सर्फ के जो डस्ट होता है वो भी लिया है। तो ये आप छान लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गुण होता है। और जो भी दूसरे चीज़ें हैं जैसे कि सर्फ के डस्ट या जो हल्दी पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सभी में बहुत ज़्यादा तीखापन यानी कि तेज़ होता है। तो ये आप ज़रूर इसमें मिलाइए और एक ऐसा सॉल्यूशन बनाइए जिसके साथ आप, जैसे कि ये एक ग्लास तक हुआ आपका, और फिर 5 लीटर के बॉटल में पानी मिला के ये सभी आप डाल दीजिए। तो दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है ये बना के मैं डालूंगी। आप इसको हमेशा शाम के टाइम पे डालिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी देख लेंगे इसको डालेंगे कैसे। शाम के टाइम पे इसको डालना है और उसके साथ इसको हमेशा पत्ते की पीछे में डालिए। पीछे में ही ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है और आप जब ये डालेंगे तो ये धुल के निकल जाएगा। तो नेक्स्ट दिन आप फिर से शावर करके पानी से, नॉर्मल पानी से आप पत्ते को धो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बैंगन के बारे में बहुत सारे बातें किए। इसका मिट्टी कैसे बनाना है, कंटेनर कैसा लेना है, आपको पौधे कैसे बनाना है और इसकी कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि इसको कैसे कीट से बचाना है, क्योंकि कीड़े जो है वो बैंगन के पौधों को बहुत ही नुकसान करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में आज नए हैं
तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके थोड़ा सा सहयोग मुझे बहुत ही उत्साहित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे जानकारी के साथ। नमस्कार।